आज मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। वो है अमेरिका की जो दबंगई है, गुंडागर्दी है, वो कितनी खतरनाक है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो ईरान पे, खानेमोई पे, ईरान पे जो अटैक किया है और खानेमोई को जो उन्होंने मार दिया है, वो बहुत अच्छा काम किया है, तो बस आपको याद दिला दूं कि अमेरिका क्या क्या कर रहा है। मतलब अगर थोड़े टाइम से पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका का चीन से क्लोजर आ रहा था, श्रीलंका चीन के क्लोजर जा रहा था, तो उन्होंने श्रीलंका में बिल्कुल सत्ता परिवर्तन करा दिया और पूरा गृह युद्ध छिड़वा दिया। और आपके सामने श्रीलंका क्या हाल हुआ। सेम बांग्लादेश के साथ हुआ। बांग्लादेश और चीन एक दूसरे के कनेक्ट आ रहे थे और इंडिया को तो वो मानता ही नहीं है अभी कुछ। इंडिया इमर्जिंग है तो इंडिया को तो रोकने के लिए सारे काम करेगा, बट अभी उसका दबदबा चीन की तरफ ज़्यादा है कि वो चीन से को किसी भी कंडीशन में सुपर पावर नहीं बनने देना चाहता। दूसरा, तो उसने बांग्लादेश में भी यही किया कि बांग्लादेश में चीन के करीब आ रहा था। वेनेजुला, क्योंकि रशिया और चाइना से कनेक्ट ज़्यादा है, उसने वेनेजुला में यही किया। अभी क्यूबा में करने वाला है। ईरान हमेशा से इजराइल और उसका अगेंस्ट में रहा है, तो ईरान में भी ये सारा, और यूक्रेन में आपने देखा कि यूक्रेन को किस तरीके से बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। रशिया ने बर्बाद नहीं किया था, रशिया को यूक्रेन को बर्बादी का कारण जो है वो अमेरिका है। हाँ ना, कैसे उसके प्रेसिडेंट को बुला के बेइज्जत करना, मतलब किसी प्रेसिडेंट को बुला के आप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को बुला के बेइज्जत कर सकते हो उसके ऑफिस में। मतलब ये घटिया लेवल का सोच है। क्या है वो है अल्टीमेटली सोच क्या है, सुपर पावर बनने की। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, बुढ़ा सठिया जाता है, जब 60 साल में होता है तो बुढ़ा सठिया जाता है। तो ये एक्चुअल जो सठियाना वाला है ना, तो ट्रम्प का कहानी है। सठियाने वाली जो कहानी है वो ट्रम्प की कहानी है। वो इस उम्र में आके इतना पागल हो चुका है, इतना ज्यादा क्रेजी, इतना सेल्फ सेंट्रिक, और अमेरिका के नाम पे वो सब कुछ अपने लिए कर रहा है। अमेरिका के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड में, यूरोप से उसने खत्म कर लिया, हर देश से वो खत्म करता आ रहा है। और अगर आप ये सोचते हैं कि वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है कि इजराइल के आप सपोर्ट में हैं और ईरान के सपोर्ट में नहीं है, तो ये बता दूं कि उसने भी, अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है हिंदुस्तान को नीचा दिखाने में या हिंदुस्तान के लिए अशांति फैलाने में। वो तो बस यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो संभाले हुई है कि इस एक्शन को, कि उन्होंने वो गूगल को बैन कर देते हैं, फेसबुक को बैन कर देते हैं, ये अकाउंट डिलीट कर देते हैं, वो अकाउंट डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। गूगल को काम करना है, फेसबुक को काम करना है, मेटा को काम करना है, तो वो मजबूरी में इंडिया की को, आपने देखा ना, उन्होंने जब इस पे बैन लगाया था कि भैया तुमने एलन मस्क के वो एक्स पे बैन जो लगाया था, उससे पहले ट्विटर का लगाया था, ट्विटर बैन लगाया था कि ये करना है करो वरना तुम्हें बैन कर देंगे। तो मतलब इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत तगड़ी हैं कि वो किसी भी कंडीशन में भी नहीं करने दे रही, अलाउ नहीं करने दे रही। बट अदरवाइज आप देखिए, अमेरिका ने पूरा आतंक मचा रखा है और इंडिया अछूता नहीं है कि इस चीज से वो उन्होंने पूरा, आप देखिए जब भी पार्लियामेंट का कोई सेशन शुरू होने वाला होता है, यूएस से कोई ना कोई रिपोर्ट लाती है और राहुल गांधी जी एक नया भाषण शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका को पपेट बैठानी है। आप हर कंट्री में अपनी पपेट, पाकिस्तान में बैठाई हुई है ना, आपने देखा ना, इमरान खान जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर अंदर बैठा हुआ है जिसने बहुमत हासिल किया हुआ है, और कौन बैठे हुए हैं, एक चमचे सरकार चला रहे हैं, जो शहबाज है, मुनीर है, ये इनकी सरकार चला रहे हैं। ये अल्टीमेटली ट्रंप की और अमेरिका की चमचे हैं, मतलब प्योर चमचों की कैटेगरी में डालूंगा कि जितने इन्होंने पपेट गवर्नमेंट चलानी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, वेनेजुला, ईरान, पाकिस्तान, इन्होंने वर्ल्ड को अपने अंदर में रखना है। सारा खेल किसका है? तेल का कंट्रोल करना है। तेल का कंट्रोल मेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यही पूरा रीजन है कि पूरा ट्रंप की दादागिरी चल रही है, जो किसी भी कंडीशन में कहीं भी जस्टिफाइड तो नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप खानेमोई की डेथ से खुश हो नजर आ रहे हैं तो ये आपके लिए चिंता का विषय है। कल ये अमेरिका जो है वो 100% कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जो इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करेगा। कोई भी वर्ल्ड पावर, 3 ही वर्ल्ड पावर है आज की डेट में, अगर इंडिया में पूरे वर्ल्ड में बात करूंगा, अमेरिका, चाइना और रशिया, इसके अलावा कोई वर्ल्ड पावर नहीं है। और इनका गेम चल रहा है आपस में कंट्रोल करने का। अमेरिका को साधने के लिए चीन और रशिया बैठे हैं, चीन और रशिया को साधने के लिए अमेरिका बैठा है। ये दोनों आपस में वर्ल्ड पावर करके किसको किसके खेमे में चला जाए, कौन सा देश किसके खेमे में चला जाए, यही चल रहा है। इंडिया
को ये आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। जब यूएन में सीट की बात आती है तो चाइना बैक ऑफ कर जाता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा चल रहा है इंडिया के खिलाफ। तो आप सतर्क रहें, बिल्कुल भी किसी ऐसे प्रोपेगेंडा में शामिल ना हो जो देश की स्टेबिलिटी के लिए खतरा हो। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पपेट गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। पूरा जब अभी देखिएगा, जब 2029 के चुनाव आएंगे तो पूरा एक साजिश फिर चलेगी अक्रॉस पूरे ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल वर्ल्ड की, जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए पपेट गवर्नमेंट बिठाने के लिए करेगा। इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और यही रीजन है कि हम एज ए इंडिया इन सब चीजों को आज तक सरवाइव कर पाए हैं। अदरवाइज सरवाइव कर पाना, खासकर यूएस के साथ, जहां सारी टेक कंपनियां, एक एक डेटा आपका उनके पास जा रहा है, एक एक डेटा उनके पास जा रहा है। आप जो कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सब ट्रैकिंग हो रही है। उसके बावजूद भी आप अगर सरवाइव कर पा रहे हैं यूएस की इंटेलिजेंस से और इजराइल की इंटेलिजेंस से और दुनिया की इंटेलिजेंस से, तो बहुत बड़ी बात है। इन सबको अपना देश का एक्सपोर्ट, जीडीपी बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। हमें हथियार बेचने हैं, हमें टेक्नोलॉजी बेचनी है, हमें जहाज बेचने हैं, और हमें लड़ा मरा कर बेचने हैं। बिल्कुल भी ऐसे किसी भी ऐसे प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं होना जहां पर इंडिया के खिलाफ, इंडिया की इंटीग्रिटी को खतरा है। तो कृपया ध्यान दें, सतर्क रहें। मैं बिल्कुल खाने मोई ईरान में जो कुछ हो रहा है उसका बिल्कुल अगेंस्ट में हूं, बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूं। कोई भी देश डेमोक्रेसी, ट्रम्प बात कर रहा है डेमोक्रेसी आएगी, जितने देश डेमोक्रेसी में चल रहे हैं उनका क्या हालत है? वो ट्रम्प की डेमोक्रेसी से चल रहे हैं, वो तानाशाही से चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे किंग का रूल है और डेमोक्रेसी नहीं है, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। दुबई, यूएई, थाईलैंड, ये सब एग्जाम्पल हैं जहां पर प्रिंस की लीडरशिप है, किंग की लीडरशिप है, उसके बाद उनका एक्सपोर्ट बढ़िया है, उसके बाद उनका देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि उनको डिसीजन लेने की आजादी है। तो ऐसा जैसा नहीं है कि डेमोक्रेसी ही दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, क्या वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं? नहीं। 1, 2, 3 आप छोड़ दीजिए कंट्रीज के अलावा, कोई ऐसा सक्सेसफुल आपको नेचर नजर नहीं आएगा। लेकिन हर रजीम में, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो सल्तनत हो, सब में प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी के प्रोस एंड कॉन्स हैं। पर जो ट्रम्प कर रहा है, क्या वो डेमोक्रेसी है? अपना नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया हुआ है, उसके बाद भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आपके वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, आपने गंद फैला रखा है अपने देश में। सारे आपके ब्यूरोक्रेट से लेके, पूरे पॉलिटिशियन से लेके, और कंप्लीट आपकी बिजनेस लीडरशिप एप्स्टीन फाइल्स में लिंक्ड है, उसके बाद भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी कहती है उनको निकाल के बाहर कर देना चाहिए, लेकिन आप उनको सपोर्ट करें क्योंकि आप उसमें लिप्त पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने पूरी दुनिया भर को आपने अपनी खुफिया एजेंसियों से नीचा दिखाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए ये हथियार आपने बना के रखे हैं। अमेरिका, इराक, अफगानिस्तान, कोई भी देख लीजिए, हर चीज के पीछे आपका कंट्रोल है। बिल्कुल गलत है। सतर्क रहें, ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा में शामिल ना हो। और मैं आपको एज ए इंडियन सिटीजन बोल रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है आप मेरी राय से बिल्कुल इत्तेफाक ना रखें। खनीमोई की डेथ पर, ईरान में जो कुछ हो रहा है उस पर खुशी ना मनाएं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक है। मैं ईरान पे किए गए किसी हमले का बिल्कुल विरोध करता हूं। हर देश को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का पूरा अधिकार है। आके किसी राष्ट्रपति को मार देना, उसको उठा के ले जाना और पूरी सरकारें गिरा देना, प्रोपेगेंडा चलाना, ये सब यूएस का कंट्रोल चल रहा है। कृपया सतर्क रहें, ध्यान रहें, किसी भी ऐसी प्रोपेगेंडा में ना आए। फिर बोल रहा हूं, किसी भी ऐसे प्रोपेगेंडा में ना आए जो देश की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में जाता हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।